देखो, एक बात आप थोड़ी मैं बताना चाहती हूँ, जो इंटरेस्टिंग बात है, इससे कुछ नहीं लगता है सत्व से, परंतु जो एक बार सम्यक को प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया है, अब उसकी सत्ता में 28 प्रकृतियाँ हैं, यानी दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियाँ हैं। सम्यक्त्व में जब गया था तो सभी प्रकृतियों की स्थिति कितनी की थी? तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, मिथ्यात्व की भी। तो ये जो प्रकृतियाँ तैयार हुई थी उनकी स्थिति भी कितनी बनी थी? तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर बनी थी। अब ये जो जीव है, जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला है, उसके सभी कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हो गई है, यानी मिथ्यात्व की भी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी है। तो ये मिथ्यात्व में से जो अन्य 2 प्रकृतियाँ तैयार होगी उसकी भी स्थिति उतनी होगी, सबकी समान होगी। अब यह जीव मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आ गया, आते ही शुरू में उसकी स्थिति उतनी है सबकी, आते ही पहले समय में उतनी स्थिति है। अब वहाँ उसने बंध प्रारंभ किया मिथ्यात्व का, अन्य 2 का तो बंध होगा नहीं, मिथ्यात्व का बंध चालू कर दिया, तो उसका यथायोग्य कभी कम कभी ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक। अभी जैसे अंतर्मूर्त के बाद उसका बढ़ता चला जाएगा तो 70 कोड़ा कोड़ी तक कितना भी हो सकता है, यानी अंतः कोड़ा कोड़ी के ऊपर कितना भी बंध करेगा। परंतु ये जो अन्य 2 प्रकृतियाँ जो है उसकी स्थिति कितनी रहेगी? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, वो अभी बढ़ने का कोई चांस नहीं है, वो है उतनी ही रहेगी। उसमें कैसे बढ़ेगी? अभी मिथ्यात्व में से उन रूप नहीं संक्रमण होता, मिथ्यात्व में से अन्य 2 रूप होने का कार्य सम्यक दृष्टि ही करता है। मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व प्रकृति अन्य 2 रूप नहीं संक्रमित होती, तो उनकी स्थिति अभी कितनी बाकी है सत्ता में? तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब उद्वेलना चालू हो गई, उसमें उनकी स्थिति घटती चली जाती है। तो घटकर ये सम्यक प्रकृति नष्ट होने के लिए कितना काल लगता है? तो पल्ले के असंख्यात भाग काल लगता है, इन असंख्यात वर्ष। तो ये स्थिति उसकी घटती 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 कितनी हो जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से घटते घटते कुछ सागर हो जाती है, 1 सागर हो जाती है, फिर बाद में नष्ट हो जाएगी। तो जब तक करीबन 1 सागर जितनी नहीं हुई है तब तक वो जीव यदि सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो उसको कहेंगे वो वेदक सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा। हाँ, सागर जितने करीबन, यानी एकेंद्रिय के लिए 1 सागर कहा है, और तरस जो है द्विंद्रियादिक उनके लिए पृथक्त्व सागर का, यानी कुछ सागर। क्योंकि इतनी स्थिति घटाए बिना फिर दोबारा उसका उपशम करना उसकी सामर्थ्य नहीं है। दोबारा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो इतने असंख्यात वर्ष जाने पर उपशम सम्यक्त्व हो सकता है, और इतने काल तक उसको सम्यक्त्व होगा तो कौन सा हो सकता है? तो क्षोभशम सम्यक्त्व हो सकता है। इसको कहते हैं वेदक योग्य काल। उद्वेलना होते होते उसकी स्थिति भी घटती चली जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी, उसे घटते 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 कुछ सागर हो जाएगी, फिर 1 सागर हो जाएगी, ऐसी उद्वेलना होती रहेगी तो बिल्कुल मिट जाएगी। परंतु उसको इस बीच अगर सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो वो क्षोभशम सम्यक्त्व ही होगा, क्योंकि एक बार उपशम सम्यक्त्व होकर जीव गिर जाता है तो दोबारा दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के लिए उसको बीच में कम से कम काल, पल्ले के असंख्यात भाग इतना लगता है, जो असंख्यात वर्षों का काल है। क्या कहा? एक बार प्रथमोपशम हुआ और दूसरी बार प्रथमोपशम हुआ। आप कहेंगे दूसरी बार हुआ तो द्वितीयोपशम कहो ना, ऐसा नहीं है। द्वितीयोपशम हम तब कहते हैं जब क्षोभशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले दोबारा तीनों ही दर्शन मुनि का उपशम कर देता है, तब उसको द्वितीयोपशम कहेंगे। जब मिथ्यात्व में से जीव को औपशमिक सम्यक्त्व होता है तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहेंगे। वो 1 बार हो जावे, 2 बार हो जाए या असंख्यात बार हो जावे, फिर भी उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। सत्ता में यदि 1 सागर के करीबन है तो सत्ता में भी रह सकती है। सत्ता में होते हुए उसने फिर दोबारा तीनों का ही उपशम किया, क्योंकि हमने जब प्रथमोपशम की परिभाषा देखी थी तो 5 या 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, ऐसा देखा था। 5 यानी मिथ्यात्व की 1 और अनंतानुबंधी की 4, और 7 लेंगे तो कौन सी है? ये दर्शन मुनि की 2,
5 और 7 का मैं तो कहूँगी 5, 6 या 7, जिसकी 28 की सत्ता है और अन्य 2 प्रकृति करीबन सागर जितनी हो गई है, तो तीनों प्रकृतियों का एक साथ उपशम करता है। सम्यक प्रकृति उद्वलना हो चुकी, अब सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बाकी है। तब कौन सा सम्यक तो प्राप्त करेगा? प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा। तो वो 6 प्रकृतियों को अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मुनि की 2, 6 को उपशम आया। और यदि दोनों की उद्वेलना पूरी हो गई है तो जैसे अनादि का अकेले मिथ्यात्व को उपशम आता है, वैसे वो भी करेगा। यहाँ तो सत्ता कितनी है उसकी बात चल रही है। हमारा सत्ता का प्रकरण है, परंतु वेदक योग्य काल किसको कहते हैं ये बात हमें इससे पता चलती है। मिथ्यात्व में आने के बाद असंख्यात वर्षों तक दोबारा उसको सम्यक्त्व होगा तो क्षोभशम सम्यक्त्व ही होगा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व इतने जल्दी नहीं हो सकता। ख्याल में आई?